एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर फिज़िक्स एफएससी सिलेबस में से हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपकी एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं। इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जैसे एनएमडी कैट हो, यूएचएस हो, पीएमसी हो, ई कैट हो आपके पास, इनमें से आपके एमसीक्यूज़ का अंदाज़ क्या है, फार्मूलाज कैसे चेंज होते हैं और हर टॉपिक के की पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के की पॉइंट कैसे होते हैं, आज हमने इसको बेटा स्टार्ट करना है। तो हम तमाम तर फार्मलिज्म को बेटा दोबारा से किस तरह से डिराइव होते हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, वो हमने लेक्चर्स नहीं करने। जस्ट मैं ये आपको सिखाऊंगा कि फार्मूला आपके चेंज कैसे हो सकते हैं और आपकी एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले आपने बेटा रिलेशन देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में ताल्लुक, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर थीटा जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू को बेटा आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एस को आर पर डिवाइड कर देंगे। एस आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर रेडियस ऑफ द सर्कल था। एक आपने डेफिनेशन बेटा एंगुलर वेलोसिटी की थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कैलकुलेट करें तो एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वो डेफिनेशन लिखी गई है। किसी भी एक बॉडी के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ के बराबर होती है। रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लें तो यही रिलेशन आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। टी टाइम पीरियड है और टी वो वक्त है जिसके लिहाज से बॉडी रोटेट कर रही होती है या किसी एक एक्सिस के गिर्द बेटा बॉडी रोटेशन की हालत के अंदर होती है। अब यहाँ टाइम पीरियड बता दिया जाए, टाइम आपको बता दिया जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बता सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम बता दिया जाए तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम बता दिया जाए तब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ये तीन फार्मूला आपने जहन में रखने हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर एक बॉडी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है तो एंगल जो वो कवर करती है 2 पाई रेडियन के बराबर था, और एक रेवोल्यूशन के दौरान लिया जाने वाला जो टाइम है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कहते हैं। तो जस्ट डेफिनेशन से इस्तेमाल करें 2 पाई ओवर टी इसको लिख सकते हैं। अब फिर से रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, आपके पास फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी वो आपके पास इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के बराबर होगी। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिवाइड करने से आपको हासिल होता है, क्योंकि आपने लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था और ओमेगा। इसके बाद है हमारे पास बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह डेल ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी। अब एक और रिलेशन भी आपने लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा के बराबर पढ़ा था हमने। तो अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमने रेडियस ऑफ द सर्कल को टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन के ऊपर डिवाइड कर लेना है। एक और रिलेशन बेटा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का टार्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाता था। तो कंडीशंस के ऊपर आपने गौर रखनी है कि आपको वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उस लिहाज से किसी फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लीनियर एक्सेलरेशन दे देता है, रेडियस ऑफ द सर्कल दे देता है, तो आप इसे इस्तेमाल करें। आपको वो टाइम बता देता है, एंगुलर वेलोसिटी बता देता है, आप अल्फ़ा का ये रिलेशन इस्तेमाल करें। इवन कि आपको टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता है तो फिर आप अल्फ़ा का ये रिलेशन इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे पास बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड लॉ से MAC आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या दूसरा रिलेशन था mv² डिवाइडेड बाई आर, जो डेफिनेशन भी आप इस्तेमाल करते थे। v की वो वैल्यू रिप्लेस करें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक आर से आर की वैल्यू बेटा कैंसल आउट हो जाएगी और एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अगर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और मास ऑफ द बॉडी बता दे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम की जा सकती है। हो सकता है वो मास और सेंट्रीपिटल फोर्स बता दे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर रेडियस ऑफ द सर्कल, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी और मास बता देता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा हमने क्या अंदाज सीखा था
कि आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज वो कांस्टेंट करा देता है, मास रेडियस ऑफ द सर्कल को कांस्टेंट कर देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन क्या बनेगा, आपको दो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यूज बता दे, एक लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू बता देता है, तो दूसरी लीनियर की वेलोसिटी की क्या कुछ वैल्यू होगी वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मास रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर वेलोसिटी बता देता है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब गौर कीजिए, मास और रेडियस को अगर कांस्टेंट कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास और रेडियस ऑफ द सर्कल को अगर कांस्टेंट कर देंगे तब भी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर मास और लीनियर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस ऑफ द सर्कल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप मास और एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस ऑफ द सर्कल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ भी बदल जाएगा, ग्राफ का नाम भी बदल जाएगा। आपके फिजिकल क्वांटिटीज कुछ दो बता देता है एफ सी की वैल्यूज़, एक आपको रेडियस की वैल्यू बताता है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी अगर मास और एंगुलर वेलोसिटी को आप कांस्टेंट करते हैं। तो जिस तरह से रिलेशन तब्दील होते हैं तो रिलेशन की बुनियादों पर आपके क्वेश्चंस भी तब्दील होते हैं। तो अब वो सारे बेसिक जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो उनको इस्तेमाल करें, ताकि जब तक कि इन क्वेश्चंस में तब्दीलियों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बेटा वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना मुमकिन ही नहीं है। आप कम्पिटिटिव एग्जाम की किसी के उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके लिए अब एक और आप ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, 2πf रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर है तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, मास और रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड की सूरत में तब्दील करेंगे तो मास रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम पीरियड फॉर अ रोटेटिंग बॉडी अगर आपको मिल जाए तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स बता सकते हैं। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन पढ़ा, ओमेगा दोबारा से 2πf और इसका स्क्वायर करें, वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड रिप्लेस करें तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ गौर रखिए, आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही डिसाइड करेगी आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। रेडियस बताता है, टाइम पीरियड बताता है, सेंट्रीपिटल फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बताता है, रेडियस बताता है, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला चेंज कैसे हो सकते हैं इनको नोट करके रखें, अपने पास एक कोई लिस्ट ऑफ फार्मूलाज बनाएं, हर चैप्टर के अलग कर लें और फिर उनके ऊपर ये क्वेश्चंस की जितनी भी आपके पास प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और क्वेश्चन जब सॉल्व भी करते हैं मैं फिर आपको बताता भी हूँ, तो आप उनको सॉल्व कर लें। फिर इसके बाद था बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I/mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी आप सेकंड लॉ फॉर द रोटेशनल मोशन आपके पास टार्क डिवाइडेड बाय अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम RP आपने डिफाइन किया था, अगर तो R और P के दरमियान में एंगल आपके पास 90 डिग्री है, साइन 91 बन जाएगा। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को आप पुट करें MV और R के साथ इसको लिखें, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किस तरफ चला गया है, क्योंकि आपके पास R और P के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जगह पर आ जाएगी बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको 2 से ज़रब करके आप उसका अंडर रूट बना सकते हैं। तो ये था कुछ आज पहला बुनियादी लेक्चर हमारा रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में से। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।